ग्वालियर में कुछ साल पहले शहरवासियों को स्मार्ट शहर बनाने का हसीन सा सपना दिखाया गया। ग्वालियर को बेल्जियम के लुबिन शहर जैसा बनाने का दावा किया गया। पिछले 9 सालों में करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए गए, लेकिन शहर स्मार्ट तो नहीं हुआ। सुविधाएं तो छोड़िए, अब स्मार्ट सिटी के काम ही लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। देखिए स्मार्ट सिटी को लेकर किए गए दावों की हकीकत को बयान करती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। 1000 करोड़ रुपए के काम, शहर को स्मार्ट बनाने में नाकाम। ग्वालियर स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी आपको इन बोर्ड तक ही नजर आएगी, क्योंकि जमीन पर हकीकत तो इससे बिल्कुल ही जुदा है। आधे अधूरे काम ही नजर आएंगे। जो काम हुए हैं उनकी हालत पर आपको तरस आएगा। कई प्रोजेक्ट तो स्मार्ट सिटी का काम पूरा होने के पहले ही दम तोड़ चुके हैं। तो इसलिए चलिए सबसे पहले हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर ही नजर डाल लेते हैं। दरअसल ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 800 करोड़ रुपए इस शहर को स्मार्ट बनाने में अब तक खर्च हो चुके हैं। ग्वालियर को स्मार्ट बनाने का काम 9 साल से जारी है, लेकिन ये शहर कछुए की चाल से स्मार्ट बन रहा है। कई प्रोजेक्ट तो बंद भी हो चुके हैं और कई जगहों पर काम मुसीबत बन गए हैं। अब जरा बदहाल होती इस स्मार्ट सिटी के सिस्टम को भी समझ लेते हैं। शहर के हृदय स्थल महाराजवाड़ा का पेडेस्ट्रियन जोन ही देख लीजिए। लोगों को सहूलियत देने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये लोगों के लिए ही मुसीबत बन गया है। जोन का मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ पर लोग पैदल चल सकें, इस महाराज बाड़े को आसानी से घूम सकें। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि ग्वालियर के हृदय स्थल की हालात किस तरह से बदतर हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जोन बनाया गया था वो उखड़कर पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है, जर्जर हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी ने जो यहाँ पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए वो किस तरीके से बर्बाद हुए हैं। ये तो सिर्फ बानगी थी। कटोरा ताल म्यूजियम फाउंटेन ही देख लीजिए। 5 करोड़ रुपए की लागत से सिविल वर्क और फाउंटेन लगाने का काम हुआ, लेकिन फाउंटेन शो पूरी तरह बंद है, यानी 5 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए गए। नेहरू पार्क और लेडीज पार्क का हाल भी देख लीजिए। इस पार्क को तैयार कर ठेकेदार को चलाने के लिए दिया गया था, लेकिन यहाँ अव्यवस्थाओं के चलते लोग परेशान हैं। शहर में 22 जगहों पर स्मार्ट पार्किंग बनाई गई थी, कुछ बनी और कुछ कागजों तक ही सीमित रह गई, और अब ये प्रोजेक्ट भी पूरी तरह बंद हो गया है। स्मार्ट सिटी के तहत सूत्र सेवा शुरू की गई थी। 16 सिटी बस और 16 इंटरसिटी बसें चलाने की जिम्मेदारी एक निजी ट्रेवल्स को दे दी गई। ये बस सेवा भी पूरी तरह ठप हो गई है और करोड़ों रुपए की बसें अब कबाड़ हो रही हैं। करोड़ों रुपए की लागत से स्मार्ट सड़क बनाई गई, जो कुछ ही समय में बदहाल हो गई। अब ये थीम रोड पूरी तरह से कबाड़ हो रही है। 3 करोड़ रुपए खर्च कर 10 जगहों पर BMS बोर्ड लगाए गए, जो 2 साल से बंद पड़े हुए हैं। अब इस बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट का हाल ही देख लीजिए। 5 करोड़ की लागत से 50 साइकिल स्टैंड और 500 स्मार्ट साइकिलें चलाई गईं, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में ये प्रोजेक्ट भी बंद हो गए। ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने कुछ साल पहले पब्लिक बाइक शेयरिंग योजना की शुरुआत की और इस योजना में लगभग 5 करोड़ रुपए की एक कंपनी के जरिए 500 स्मार्ट साइकिल खरीदी, लेकिन अब न तो स्मार्ट साइकिल बची है और न ही इस योजना का अता पता है। लेकिन अब हालात ये है कि ये 5 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरी तरह से कबाड़ हो गया है। स्थिति ये है कि कुछ साल पहले तक इस पर ये स्मार्ट साइकिलें धूल खा रही थी, पूरी तरह कबाड़ बन गई। लेकिन जिस तरीके से स्मार्ट सिटी पर तमाम सवाल खड़े होने लगे, तो स्मार्ट सिटी ने यहाँ से सभी साइकिलों को उठाकर उस कंपनी को गोदाम में रखवा दिया कंपनी के द्वारा, और कंपनी भी यहाँ से फरार हो गई। हालांकि अब ऐसे हालातों पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सपना दिखाया गया था कि ग्वालियर को बेल्जियम के ल्यूबिन शहर जैसा बनाया जाएगा, लेकिन शहर की तस्वीर तो नहीं बदली, बस केवल कुछ जगहों पर ही स्मार्टनेस नजर आती है। ये मोदी सरकार जो थी और शिवराज सिंह जी की डबल इंजन सरकार थी, इसने एक बहुत बेहतरीन सपना दिखाया था जब ये स्मार्ट सिटी को लेकर आए थे कि ग्वालियर को बेल्जियम के लिबिन शहर का स्वरूप दिया जाएगा। मतलब देखिए कितना बड़ा सपना दिखाया, और हुआ क्या उसके बिल्कुल विपरीत। ना शहर की सूरत बदली, ना सीरत बदली, और जो भी कुछ लिपस्टिक और थोड़ा मेकअप हुआ है
वो या तो महल के आसपास हुआ है और सिर्फ थोड़ी सी लिपस्टिक जो है वो गांधी रोड पर लगा दी गई और पूरा शहर जस का तस है। इधर स्मार्ट सिटी के अधिकारी कुछ प्रोजेक्ट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। स्मार्ट सिटी की सीईओ नीतू माथुर का कहना है कि विकास के काम लगातार जारी हैं और जो अधूरे हैं वो भी जल्द पूरे होंगे और शहर वासियों को इन प्रोजेक्ट से फायदा मिलेगा। तो ये सारे डेवलपमेंट के काम हैं जो कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ ऑन गोइंग है, तो निश्चित रूप से इससे शहरवासियों को कुछ लाभ होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। बहरहाल अधिकारी तो अभी भी उम्मीद दिखा रहे हैं, वही उम्मीद जो शहरवासी पिछले 9 सालों से लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी जनता को आखिर इसका फायदा क्यों नहीं मिला? क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर लापरवाही और भ्रष्टाचार ही हुआ है जिसके चलते लोग आज भी शहर के स्मार्ट होने का सपना ही देख रहे हैं? इन 9 सालों में स्मार्ट सिटी ने 1000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर दिए, लेकिन ग्वालियर में न तो विकास दिख रहा है और न ही वह दावे। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किस तरह से दम तोड़ रहा है। अधिकारियों की लापरवाही और स्मार्ट सिटी कंपनी की अनदेखी के चलते करोड़ों रुपए के काम बर्बादी के कगार पर हैं। करोड़ों रुपए खर्च तो कर दिए गए, लेकिन लोगों को अभी भी स्मार्ट होने का एहसास तक नहीं हो रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत सारे रुपयों की बंदरवाट हुई है, क्योंकि आरोप तो भ्रष्टाचार के भी खूब लग रहे हैं।